कुछ जगहें इतनी खूबसूरत होती है कि लगता है जैसे स्वर्ग और कहीं नहीं बल्कि यहीं हो। हमारे देश का एक ऐसा जगह है मेघालय, जहाँ हर तरफ ग्रीनरी, वाटरफॉल्स और पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़कें आपको किसी मूवी के एक फ्रेम के जैसा लगेगा। शायद इसीलिए ही इंदौर के रहने वाले एक न्यूलीवेड कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान करते हैं। 11 मई को उनकी शादी हुई थी और 20 तारीख को वो दोनों अपने हनीमून ट्रिप में निकलते हैं। लेकिन उनके शादी के सिर्फ 12 दिन के बाद ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं होता। 20 तारीख को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। वहां से वो लोग कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर आसाम में आता है। आसाम में कुछ दिन घूमने के बाद वो लोग इंदौर वापस आने वाले थे, लेकिन सोनम मेघालय जाने के लिए जिद करती है, इसलिए राजा उसको मना नहीं कर पाता है और 22 तारीख को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं। वहाँ के एक रेंटल एजेंसी से वो लोग एक स्कूटी रेंट करते हैं और उसी स्कूटी से वो लोग आसपास के कुछ जगह घूमते हैं। 3 से 3:30 बजे के आसपास वो लोग एक लोकल गाइड को हायर करते हैं। वो गाइड उनको नोंगरियाट के एक होमस्टे में लेकर छोड़ता है, जहाँ वो लोग उस रात को रुकते हैं। और अगले दिन यानी कि 23 तारीख के सुबह 5:30 बजे वो लोग अपने होम स्टे से चेकआउट कर लेते हैं। वो लोग अपने लगेज बैग को स्कूटी में कैरी करके घूम नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसको एक बैकपैक में डालते हैं और अपने लगेज बैग को उसी होटल के रिसेप्शन में रख देते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग था, इसलिए वो लोग एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीद कर खाते हैं और कॉफी पीते हैं और वहां से वो दोनों मौलाखियाट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लोग नोंगरियाट के डबल डेकर ब्रिज देखने जा रहे थे। वहां पे पहुंचने के बाद लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में सोनम अपनी सासू माँ के साथ फोन पे बात करती है। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से ही पता चलता है कि राजा और सोनम नीचे जाकर जहां उनको घूमना था वो ऑलरेडी घूम चुके थे और 1:30 बजे के आसपास वो लोग अपने स्कूटी के पास वापस आ रहे थे। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? ये राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 1:47 को जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं, सोनम का मोबाइल रिंग होता रहता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता है। राजा की फैमिली पूरे दिन उन दोनों के फोन को ट्राई करते रहते हैं, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन 24 तारीख को सोनम का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। राजा के फैमिली को लगने लगता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत ही शिलोंग में पहुंचते हैं और उस होटल में जाते हैं जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे थे। वहीं से ही उनको पता चलता है कि 23 तारीख के सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम उस होटल से चेकआउट कर लिए थे और उनका लगेज बैग वहीं पे है। तब से कोई भी इस बैग को रिसीव करने नहीं आया। ये सुनते ही विपिन श्योर हो जाते हैं कि राजा और सोनम जरूर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन दोनों से आखिरी बार बात हुए 1 दिन से ऊपर हो चुका था। ऊपर से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पिछले कुछ दिनों से बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इवन काफी सारी जगह में बाढ़ आ चुका है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इसलिए वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे सिचुएशन में अगर जल्दी से जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। इसलिए विपिन ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इवन तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए राजा के फैमिली मेंबर्स खुद से ही उनका पता लगाने का ट्राई करते हैं। राजा और सोनम दोनों ही उनके फैमिली मेंबर्स को उनके ट्रिप के फोटोज और वीडियोस भेज रहे थे। उन्हीं को देखकर उनकी फैमिली क्लू ढूंढना शुरू करती है, जिससे उन दोनों को ढूंढने में हेल्प हो सके। उनमें से एक फोटो में राजा और सोनम के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था। उसी पोस्टर के हेल्प से ही राजा के बड़े भाई उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिसने राजा को स्कूटी रेंट पे दिया था। वो ये बताता है कि उसने जो स्कूटी राजा को दिया था उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे उस स्कूटी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। और जब वो लोग उस स्कूटी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही स्कूटी एक जगह पे प्रॉपर्ली पार्क किया हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था, जो कि एक अजीब बात थी। और जब आप स्कूटी रेंट करते हैं तो उसके साथ आपको एक हेलमेट भी मिलता है, लेकिन उस स्कूटी का हेलमेट भी वहां से मिसिंग था। पुलिस जब उसी एरिया के एक लोकल गाइड से पूछताछ करती है तो एक और चीज सामने आता है। 23 तारीख के सुबह 10 बजे के आसपास उस गाइड ने उन दोनों को देखा था। राजा और सोनम के साथ 3 और आदमी थे। राजा उन तीनों के साथ आगे चल रहा था और सोनम उनके पीछे चल रही थी। अभी हमारी कहानी में 3 और लोगों की एंट्री होती है। खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन जितनी तेजी से होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पा रही थी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी वहाँ के लोकल्स राजा और सोनम को ढूंढने के लिए आगे आते हैं। लगभग 50 रेस्क्यू टीम्स बनाई जाती है, जिसमें लोकल्स के साथ साथ पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कुछ एनजीओज मिलकर सर्च ऑपरेशन को जारी रखते हैं। जिस जगह लोग नहीं जा सकते वहाँ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों को ढूंढा जा रहा था। लेकिन अभी 10 दिन बीत चुके थे, ऊपर से बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी।
2 जून यानी कि राजा और सोनम के गुम होने के 10 दिन के बाद जहाँ पे उनको स्कूटी मिली थी उससे 25 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिलती है। उसके हाथ में एक टैटू था जिसमें राजा लिखा हुआ था। और जब राजा के बड़े भाई विपिन को बॉडी आइडेंटिफाई करने बुलाया जाता है तो वो ये कंफर्म करते हैं कि वो बॉडी राजा की ही है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है। राजा की फैमिली ने ये बताया कि राजा जब घर से निकले थे तब उनके गले में सोने का चेन था, हाथ में उन्होंने 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। इन सब का कीमत लगभग 10 लाख रुपया था। बट पुलिस को अभी तक एक व्हाइट कलर का लेडीज शर्ट, एक पेंट्रा 40 का मेडिसिन स्ट्रिप, वीवो मोबाइल का टूटा हुआ LCD स्क्रीन और राजा के हाथ से उसका स्मार्ट वॉच मिला है। और बॉडी से कुछ दूरी पे एक रेड कलर का रेनकोट भी मिलता है जो सोनम इस CCTV फुटेज में पहनी हुई है। लेकिन कोई भी सोने का चेन या रिंग नहीं मिलता है। तुरंत ही राजा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब उसका रिपोर्ट आता है तो ये केस बिल्कुल ही पलट जाता है। पता चलता है कि राजा के बॉडी में काफी सारे चोट के निशान हैं जो किसी धारदार हथियार से हमला करने से हुआ है। इससे क्लियर हो जाता है कि उसको किसी ने मार कर खाई में फेंक दिया था। वो हथियार भी पुलिस बरामद कर चुकी है। जब इसे जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ये बिल्कुल ही नया है, जैसे राजा को मारने के लिए ही ये खरीदा गया हो। जो स्कूटी मिलती है वो प्रॉपरली एक जगह पे पार्क किया हुआ था। उसमें कोई स्क्रैच मार्क नहीं था, जिससे ये पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट स्कूटी में नहीं हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था और उसका हेलमेट मिसिंग था। स्कूटी से थोड़ी ही दूरी पे राजा और सोनम के वही बैग्स मिलते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे। और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर राजा की बॉडी मिलती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब राजा को मारने के बाद कातिल ने स्कूटी को सोरारिम के पास लाकर पार्क किया होगा और स्कूटी वहां पे पार्क करने के बाद उसी ने ही गाड़ी में चाबी छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये एक रेंटेड स्कूटी था। फिर उसने वो बैग भी वहीं पे फेंक दिया होगा सो दैट सर्च ऑपरेशन उसी एरिया के आसपास हो और राजा की बॉडी मिलने में लेट हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये इंसिडेंट हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके थे, लेकिन सोनम तब भी मिसिंग थी। तो क्या राजा को मारने के बाद किसी ने उसको किडनैप कर लिया था? एक और हैरान करने वाली बात यह है कि वो जगह पिछले 1 साल से टूरिस्ट के लिए बंद है, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ पे सेक्शन 144 लगा हुआ है। इवन लास्ट 1 महीने से मेघालय के काफी सारी जगह में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है। वहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है और ये वो एरिया है जहाँ पानी के रास्ते लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वहाँ पे फेंसिंग ना होने की वजह से ये और भी आसान हो जाता है। इसीलिए सबको लगने लगता है कि सोनम को उसी रास्ते बांग्लादेश ले जाया गया हो। लेकिन सवाल यह है कि वो दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे। ये CCTV फुटेज जो कि 22 तारीख का है उसमें दिखता है कि सोनम लगातार किसी को मैसेज कर रही थी और जब वो पीछे घूमकर देखती है तब एक रेड कलर की कार वहां पे आती है जो कि बहुत ही डाउटफुल था। इवन सोनम जब अपनी सासू माँ को कॉल करती है तो राजा का कहीं से भी आवाज नहीं आ रहा था और जैसे सोनम बोल रही थी कि वो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि कॉल करते वक्त वो लोग नीचे थे, लेकिन नीचे मोबाइल का नेटवर्क उतने अच्छे से आता नहीं है, तो टेक्निकली उसका वॉइस ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक ही इंसान दे सकती थी, वो थी खुद सोनम रघुवंशी। इस इंसिडेंट के लगभग 18 दिन के बाद सोनम के घर वालों को एक कॉल आता है। वो कॉल खुद सोनम ही कर रही थी। वो बताती है कि वो गाजीपुर के एक ढाबे में है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। तभी गाजीपुर के पुलिस सोनम को हिरासत में लेती है और वो पुलिस के सामने कन्फेस करती है कि उसी ने ही राजा को मरवाया है। सोनम के अलावा 3 और लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इनके अलावा एक और इंसान अभी भी फरार है। सोनम ने ये सब क्यों किया इसका सच तो आगे जाकर ही सामने आएगा। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि राजा को मारने की साजिश पहले से ही हो चुकी थी। नॉर्मली सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही सेफ होता है, वहाँ के लोकल्स भी बहुत ही फ्रेंडली है, लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के लिए मेघालय और वहाँ के सारे लोगों को दोष देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसलिए एक जगह कितना भी अच्छा हो, जब आप ट्रैवल करते हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास करके तब जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अभी थोड़ा स्टोरी से हटकर मैं कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो मैं पर्सनली हर ट्रिप में फॉलो करता हूँ। जब आप किसी नए जगह में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऐसे में अपनी लोकेशन, फोटोज और वीडियोस अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। जिस होटल में आप रुक रहे हैं उनके स्टाफ को भी बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे। इससे ये होगा कि अगर कुछ गलत होता है तो आपको ट्रैक किया जा सकता है, नहीं तो सबको लगेगा कि आप सेफ हो और तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसके बाद एक और बहुत ही यूजफुल चीज है जो आपके मोबाइल में ही है। गूगल मैप में एक ऑप्शन है ऑफलाइन मैप का, जहां ट्रैवल कर रहे हैं उस स्टेट का ऑफलाइन मैप पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं भी होगा तब भी आप रास्ता ढूंढ पाओगे। नॉर्मली आप जितना अलर्ट रहते हैं ट्रैवल करते वक्त आपको उससे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस जगह में आप जा रहे हैं वो जगह कितना सेफ है, वहाँ के वेदर कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ के रोड्स कैसे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप कोई रिस्की जगह पे जा रहे हैं तो एक टूर गाइड को हायर करके उसी के साथ ही उस जगह पे जाना चाहिए।
ये छोटी छोटी चीज़ें आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।